मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासर। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक धुंध के बायस बंद। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद जाम हक। 24 घंटों में कोरोना के 46,564 टेस्ट किए गए। 359 मस्बत केस निकले। मस्बत केसेस की शरह 0.77% रही। और महकमे मौसमियात ने वीकेंड पर मुल्क भर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशों का इम्कान। आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब वक्त हुआ चाहता है फ्लैग्स का, जिसमें फ्रेंच एम्बेसी की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया PNCA के अंदर। उसको कवर किया हमने। सना मायूं वहाँ पे गई। देखते हैं तकरीब का अहवाल क्या रहा। सना मायूं से फ्लैग्स। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सना हुमायूं। फ्लैग्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर फ्रेंच एम्बेसी ने 3 मुख्तलिफ ममालिक से 6 ख़वातीन का आर्ट वर्क डिस्प्ले किया गया है। पाकिस्तान, फ्रांस और मोरक्को। और इस एग्जीबिशन का नाम है लुमेर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही डिफरेंट आर्ट वर्क। तो रहिए मेरे साथ और जानिए इस आर्ट एग्जीबिशन में क्या क्या होता है। Right now, I am with Chargé Affairs France, Gilles Gerachon. Your Excellency, thank you very हमें much वक्त देने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। इस कामयाब तकरीब के इनेकाद पर मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। मुझे इस तकरीब के बारे में बताएं। know the importance of today's event. It's a chance for Pakistani ये तकरीब पाकिस्तान और फ्रांस की ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन मौका है। आज ये सब ख़वातीन अपने फ़न का मुजाहरा कर रही हैं। फ्रांस और पाकिस्तान में इस तकरीब का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। मैं समझता हूँ कि इस एग्जीबिशन के ज़रिए पाकिस्तान और फ्रांस के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया जा रहा है। मेरे लिए अहम बात यह है कि इस नुमाइश की वजह से फ्रांस के लोग पाकिस्तान की डाइवर्सिटी और खूबसूरती को जान रहे हैं। फ्रांस के लोग पाकिस्तान के बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन इस किस्म की तकरीबात से दोनों ममालिक के माबैन हम आहंगी पैदा होगी। इस किस्म की तकरीब करवाना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। इसी तरह दोनों ममालिक एक दूसरे को बेहतर जान सकेंगे। मेरे देखने वालों को बताएं कि इस नुमाइश में किन किन पहलुओं को उजागर किया गया। I think it's mostly highlighting for painters the importance of light and darkness. इस नुमाइश में पेंटर्स ने रंगों के इस्तेमाल से मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया है। लाइट और शेड के बेहतरीन इस्तेमाल से ये फन पारे तैयार किए गए हैं। आपको किसी तस्वीर में लाइट ज्यादा दिखेगी और किसी में कम। हर तस्वीर अपने ही अंदर एक खास पहलू उजागर कर रही है। कोई भी तस्वीर बनाने से पहले फनकार के जहन में एक सोच होती है। अगर एक ही तस्वीर 2 मुख्तलिफ फनकारों से बनाई जाए तो वो भी आपको मुख्तलिफ लगेगी। यही तो आर्ट की खूबसूरती है। हर आर्टिस्ट की सोच और नज़रिया मुख्तलिफ होता है। एक आम देखने वाला इन तस्वीरों से मुख्तलिफ सोच और आइडियाज़ को अखज़ करता है। आर्ट आपके अंदर बर्दाश्त की क़ुव्वत बढ़ाता है। And to accept the difference of viewing, of percepting things. That's great. कोरोना वायरस के बाद अब आकर इस किस्म की तकरीबात का तसलसल रवां हुआ। क्या फ्रांस और पाकिस्तान के माबैन ऐसी तकरीबात का तसलसल बरकरार रह पाएगा? And France as well. I hope really so. I hope that the मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जारी रहेंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव में कमी बरकरार रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है आने वाले दिनों में इस किस्म की तकरीबात को फ़रोग़ मिलेगा। Thank you very much, Your Excellency. You're most welcome. It's a pleasure talking. It's a pleasure too.
साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर सना जमाली, जो कि इस एग्जीबिशन में आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करने आई हैं। थैंक यू वेरी मच। आई रियली थैंक यू कि आप लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट कि आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, मोरक्को, दे हैव पार्टिसिपेटेड एंड दे हैव शोन अ गुड वर्क एंड सबसे जो अच्छी बात है, ऑल ऑफ देम आर वुमेन्स। और यू नो इन पाकिस्तान वी आर 60% पॉपुलेशन इज़ वुमेन, और उन्होंने एक लाइफ दी है। एंड आई वांट के सारे आके विज़िट करें, इनको अप्रिशिएट करें, इसी तरह हमारा टैलेंट बाहर भी जाए। वंस अगेन आई थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फरीदा बतूल, जो कि पाकिस्तान की तरफ से पार्टिसिपेशन है, और बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। एक आम आदमी के लिए आर्ट समझना थोड़ा मुश्किल है फरीदा। मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि यू आर अमंग 6 वुमेन हु आर एग्जिबिटिंग टुडे, और मैं जानना चाहूँगी कि आपका ज़्यादातर काम मुझे किस हवाले से आप ज़्यादातर काम करती हैं? थैंक यू फॉर अस कमिंग हेयर। मेरा जो काम है, जो आपने कहा कि आर्ट समझना मुश्किल काम है आम लोगों के लिए, मैंने तो चांद बनाया है। तो चांद तो हर आदमी की एक उसकी एसोसिएशन है, उसकी मोहब्बत है। और ये जो काम है मेरा, ये चांद के पार, मैं लेंटिक्यूलर मीडियम बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, टेक्नोलॉजी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपनी आर्ट में। मेरे काम में यहाँ पे वीडियो वर्क्स भी हैं और VR भी है। मैं वर्चुअल रियलिटी की इमर्सिव वीडियोस के साथ भी मैंने काम किया है। सो चांद जो है इसके अंदर, और शेडोज़ जो आगे आते हैं, मैं उसके जो साए हैं, चीज़ों के साए, आवाज़ के साए और चांद, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसमें रहे हैं। और ये वो चीज़ें जिससे हर इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, बहुत करीब से उसको समझता है। और हमारी जो शायरी है, पोइट्री, लिटरेचर है, कहानियाँ हैं, हमारी फैसिनेशन है बहुत बचपन से इन चीज़ों के साथ। और सो मैंने उसी के ऊपर ज़्यादा काम किया है। अपने इर्द गिर्द के जो हमारे वाक़यात हैं, हालात हैं, जो मुश्किल दौर है जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, उसमें कौन सी चीज़ें जो हमें उम्मीद दिलाती हैं। तो हमें फैज़ साहब और तिलिस्म होशरुबा, ये 2 ऐसे जिनके काम मुझे जो बहुत इंस्पायर किए बहुत शुरू से, तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा अपने काम में फ़ोकस किया है कि तारीख वही माना तिलिस्म के साए, फैज़ साहब की तरकीब मैंने ली, और तिलिस्म होशरुबा जो है वो उसमें से मैंने मिथ मैजिक रियलिटी का, क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द के जो हालात हैं वो काफ़ी मुझे लगता है कि मिलते जुलते हैं उससे। तो ये है मेरे काम की। Wonderful. So art, literature, poetry, and light and shadows, enlightenment, all in one. I mean, it's a vast genre you're explaining. जी, कई दफ़ा कुछ छोटा सा लफ्ज़ होता है पर उसके अंदर बहुत मतलब होते हैं। तो ये जो एग्ज़िबिशन है लुमियर, जिसका मतलब लाइट है, रोशनी, तो रोशनी के साथ आपको बहुत कुछ समझ आता है, आपको तारीकी भी नज़र आती है और अपने अंदर की रोशनी भी महसूस होती है। तो यस, ये बहुत ही बड़ा एक वो है कि आप कैनवस इसका बहुत वेरी डीप एंड वेरी वास्ट। जी जी। जिस तरह अब ये पेंटिंग है आपकी, कहने को तो सिर्फ चांद ही है, लेकिन शेडोज़ हैं, डिफरेंट शेड्स हैं। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ आर्ट? इसके अंदर देखिए, जो मेरा लेंटिकुलर है उसके अंदर ये होता है कि मूवमेंट होती है। तो जब आप मूव करते हैं तो काम जो है वो हिलता है अपनी जगह से। तो मैंने इसमें चांद जो कि हर महीने उठता है, उभरता है, वैक्सेस एंड वेन्स, बिल्कुल, तो उस